एक हमारे साथ किसान है, ये गैस सिलेंडर भरवा करके आए हैं। सिलेंडर खाली है जी। अच्छा खाली है। और घर में रोड़ा चल रहा है जी, या क्या भरवा लिया, मेरे पास में पैसे नहीं है। और पहले 500 रुपये में भरवाता है, भी 1000 रुपये में भरा जाल लग रहा, कहाँ से जाऊँ भरवा के। मेरी आय क्या कर रहे हो? अब सिलेंडर बेचने जा रहे हो या किसी को गिरवी धरने जा रहे हो? जी, या गिरवी धरा जाएगा जी, और क्या होगा जी, पीछे ना धो रहे आगे जी बीजेपी उत्तर प्रदेश से सुगड़ा साहब। और कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपका क्या मानना साहब? ये है हमारे गांव का विकास यारी वीडियो, आप देख सकते हो हमारे गांव के विकास की वीडियो। हाँ, हमारे 2 दिन पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि सारा यो गांव जो है ना, यो बीजेपी का है। वोट यहाँ पर योगेश की है, लेकिन वो 5 काम नहीं गिनवा सकता यहाँ इस गांव में आगे कि मैंने ये करवाया है। हम चौधरी साहब को बढ़ाओगे विधायक। हमें किसी भी पार्टी की कोई जरूरत नहीं, हमारा सिर्फ चौधरी साहब काम आओ। कमल का तो पानी सूख लिया, नलके का भर गया पानी। ना तो युवाओं को रोजगार मिला है, ना छोटे दुकानदारों का दुकान चली है, ना किसानों की फसल का सही मूल्य उनको मिला है। तो क्या लग रहा है कि तो हमारे गांव में ये कहा था कि मंदिर में ये करवा दूंगा, गांव में विकास करवा, कुछ नहीं विकास करवाया, केवल झूठ बोलना सीखा बीजेपी वालों ने, कुछ नहीं सीखा। और एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। हुंकार मीडिया की टीम बागपत विधानसभा में पहुंची है और यहाँ लोगों से बात करेंगे कि 2022 चुनाव को लेकर के 2022 चुनाव में बागपत विधानसभा से कौन विधायक बनना चाहिए। आइए बात करते हैं यहाँ लोगों से। क्या मानना है सर, कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा यहाँ से बागपत विधानसभा से? आरएलडी का। आरएलडी का ही क्यों? हम बस है जी भाईराज जी, हम तो एकदम दोबारा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक 5 साल यहाँ रहा है, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? हम नहीं जी, अच्छा, हम नहीं संतुष्ट होते। 5 साल में क्या विकास उन्होंने कराए हैं? उन्होंने कुछ नहीं करा, ना वो आया काम में। अच्छा, बस 15 साल राष्ट्रीय लोकदल के वो अध्यक्ष रहे हैं 3 योजनाएं में, एक बार बीजेपी के विधायक रहे हैं 5 साल। उनके काम को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं? क्या आपके जब वो अध्यक्ष थे, यहाँ के लोग जिला अध्यक्ष थे, उस टाइम पे उनका कार्यकाल कैसा था और 5 साल का कैसा रहा है? उनका जेब ठीक था पहले। अच्छा, ईब तो आया ही ना काम में कभी। तो आपका मानना है कि 5 साल जो ये रहे हैं बीजेपी के, बीजेपी से हम लोग नाराज हैं और बीजेपी का विधायक बनाना नहीं चाहते हैं, आपका मतलब ये है? हाँ जी, हाँ यही है। अच्छा, तो आगे क्या मानना है आपका कि राष्ट्रीय लोकदल के अहमद हमीद यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? हाँ जी, निकाल पाऊंगा, पक्का कर देंगे बिल्कुल। तो यहाँ इनका मानना है कि यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट ही सीट निकालेंगे और ये बीजेपी के विधायक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उनके विकास कार्य से। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या मानना है सर, कौन सी पार्टी का विधायक बनाएंगे? आरएलडी का। आरएलडी का? हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में? बनाना हमारे पास कहीं पर वोट ही नहीं देंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल को वोट देगा मवी कला गाँव। अच्छा, ये मवी कला गाँव है और मवी कला गांव में और भी अन्य बिरादरी रहती है और यहाँ और लोगों से बात करेंगे कि क्या लोगों का मानना है। क्या मानना बाबूजी आपका, कौन सी पार्टी का विधायक बनाएंगे? हम चौधरी साहब को बढ़ाओगे विधायक। अच्छा, हमें किसी भी पार्टी की कोई जरूरत नहीं, हमारा सिर्फ चौधरी साहब काम आओगा। इनका मतलब है राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनको ये चौधरी कहते हैं, चौधरी यहाँ से विधायक, जो उनकी पार्टी से आएगा उनको ये विधायक बनाएंगे। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या मानना साहब आपका, कौन सी पार्टी का विधायक? आरएलडी है जी यहाँ तो। ये है हमारे गांव का विकास यारी वीडियो, आप देख सकते हो हमारे गांव के विकास की वीडियो। अच्छा, ये हमारे गांव का मूल निवासी है जो कि धामा। आगे उठ के आइए जरा एक बार, अभी बात करेंगे इनसे जरा। जब आए हैं गांव में तो इनसे बात चर्चा भी करेंगे और विकास पे चर्चा भी होगी। क्या ये हमारे गांव का मूल निवासी है जी, मवी कला का। अच्छा, योगेश दामा। और हमारे गांव के चुगर जगह जाकर देख लो, विकास इतना अच्छा हो रहा है, आज तक विकास ही नहीं हुआ इतना बढ़िया। अच्छा, इतना गंदा विकास है गांव में, गांव से जो बाहर जा रहे हैं। जब इतना विकास आपके गांव में हुआ है तो आप बताओ जी भी तो आरएलडी में पहुंचे हैं। अच्छा, खुश हैं उस टाइम इतने। अच्छा, हमने विकास इतना करा हमारे गांव में। आपको क्या लग रहा है कि तो हमारे गांव में ये कहा था कि मंदिर में ये करवा दूंगा, गांव में विकास करवा, कुछ नहीं विकास करवाया, केवल झूठ बोलना सीखा बीजेपी वालों ने, कुछ नहीं सीखा। और भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में एक कॉलेज का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये चुनावी जुमला है, चुनाव आ गए हैं, चुनाव का टाइम चालू हो चुका और वो वहाँ क्या बोलते हैं, लखनऊ में जो कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, एक रोड का उद्घाटन हुआ अभी लेटेस्ट में, तो क्या कहेंगे? चुनावी बात कहेंगे इसको? हाँ जी, रोड के बारे में बताएंगे जी। रोड हमारे पैसों से बन रहा, उनके पैसों नहीं बन रहा। हम रोड टैक्स दे, टोल हम दे रहे, सब चीज हम दे रहे। आम जनता का पैसा हमारा पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है। और जो हमारे गांव के हैं कुछ, हम उनका नाम नहीं लेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं
कि चुनाव आ चुके हैं, जो लोग चुनाव लड़ेंगे, जो उधर चुनाव चल रहा है, उधर उद्घाटन हो रहे हैं, तो ये चुनावी जुमला कहा जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का, हाँ, या भारतीय ये जनता विकास पार्टी का होगा? जुमला है, ये बिल्कुल जुमला है। इस बात में हम नहीं आने वाले पे हमें विकास की जरूरत है, विकास वो हुआ नहीं। कहीं ना कहीं 11 विधायक और 3 मंत्री टूट करके समाजवादी पार्टी में आए हैं, क्या उनका डर तो नहीं बैठ गया उनके मन में? अजी क्या कहने, ये तो हमारे गांव का योगेश तो मूल निवासी है, हमें एक भी काम बता दो, इतने आदमी खड़े, एक बता दो एक विकास करा उन्होंने हमारे गांव में नहीं करा। नहीं, हम बात कर रहे हैं पूरी उत्तर प्रदेश की, पूरी उत्तर प्रदेश में कि 11 विधायक और 3 मंत्री टूट करके गठबंधन सरकार में आए हैं, क्या उनको डर तो नहीं सता रहा है कि भाई हमारी सरकार चली जाएगी, इसलिए अब वो उद्घाटन करने के लिए आए हैं? जागी जी बीजेपी उत्तर प्रदेश से सुगड़ा साफ और कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपका क्या मानना है साहब? कौन सी पार्टी का विधायक चाहते हैं? देखो, पार्टी का विधायक जो है ना, जो आदमी काम करे वोट उसे मिलनी चाहिए। अच्छा। पहली बात तो ये आप भी मवी कला गाँव के हैं? नहीं, मैं मवी कला का हूँ, मैं खेगड़े का हूँ। अच्छा अच्छा। तो बात ये है, कौन से समाज से हैं आप? मैं जाटी हूँ जी। जाट समाज से हैं आप, क्या चाहते हैं इस बार? भाई हमारे समाज ने 80% वोट पिछले चुनाव में बीजेपी को और योगेश धामो को वोट दिए, ठीक है। और जो किसान आंदोलन में कौन सा विधायक था जो कि इन किसानों के साथ जाके खड़ा हुआ? बीजेपी का कौन विधायक बता दो, एक नाम बता दो कि वो जाके ये पिटवाने और पहुंच गए थे। बड़ौत में लाठीचार्ज हुआ था ना रात को, किसानों पे बुजुर्ग किसान बैठे हुए थे वहाँ पे बुजुर्ग किसान बैठे हुए थे और उन पर रात को लाठीचार्ज हुआ। कौन सा विधायक ने विरोध करा? एक विधायक बता दो। मैं कहता हूँ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के विकास से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है यहाँ बागपत विधानसभा में? भाई बागपत विधानसभा में कोई एक काम अगर कोई ये बताए कि ये काम हुआ है, भाई रोड कह रहे हैं रोड बना है, रोड 8 साल से बीजेपी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, 5 साल बीजेपी रह गई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में। ये एक रोड बनाया दिल्ली सानपुरा भी है, वो भी ये यहाँ से खेगड़ा से आ गया, ये भी बिल्कुल खराब है। नितिन गडकरी जी ने ये रोड बनवाया है, जो यहाँ मंत्री हैं, इनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने रोड बनवाया है, विधायक के खाते का रोड नहीं है। उनका और विकास कार्य गिनवाइए। इसकी एक सीधी सी इकोनॉमी है। अगर आपका यहाँ से लेके सड़क में आपको दे दूँ टोल वसूलने के लिए, अगर मैं आप कहो कि जो भी बंदा यहाँ से पैदल जाएगा मैं उससे 2 रुपये लूँगा, तो कोई भी सड़क बना देगा। बात है सरकारी खर्चे से लोगों को सुविधाएं देने का, लोगों की जेब लूटने से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो किसान और उसके अराउंड ही चलती है। अगर आप किसानों को ख़त्म करके ये पार्टी अगर सरकार में जाने के बाद भी निर्दयी भाव किसानों पे दिखाएगी तो किसान वर्ग इनको बिल्कुल भी वोट नहीं देगा। तो क्या आपको लग रहा है कि गठबंधन की सरकार अब की बार युवाओं को रोजगार देगी? मुद्दा ये नहीं है कि गठबंधन की सरकार को या बीजेपी की सरकार को वोट लोग क्यों नहीं दे रहे, बात है लोगों ने आखिर बीजेपी को वोट देने के बाद में पाया क्या है। ना तो युवाओं को रोजगार मिला है, ना छोटे दुकानदारों का दुकान चली है, ना किसानों की फसल का सही मूल्य उनको मिला है। जो 5 साल का भाव 25 रुपये इनको पहले देना था वो आज आखिरी में देके क्या बीजेपी इस बात को लेके कहेगी कि अब 25 रुपये गन्ने पर बढ़ाने के बाद अगर इनकी सरकार बनती है, क्या आने वाले 5 साल में क्या ये फिर गन्ने के दाम नहीं बढ़ाएंगे? ये किसानों के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 रुपये गन्ने के बढ़ाए हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने 65 रुपए बढ़ाया था। बसपा की सरकार में 135 रुपए बढ़ाया है। तो यही तो सवाल तो क्या मानना है क्या कि यहाँ योगी जी की सरकार तीसरे नंबर की सरकार है, आपका मानना है? ये तो बात अतीत की हो चुकी है, अब बात है भविष्य की। क्या आने वाले 5 साल तक यही गन्ने का भाव रहेगा अगर बीजेपी की सरकार आती है या नहीं? मेरा मानना है अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जो ये 25 रुपए बढ़े, ये अब इसके बाद 5 साल के बाद ही अगर 5 रुपए भी बढ़ेंगे तो तभी। बिजली के बिल की बात करेंगे, बिजली का बिल आपका टाइम पे आ रहा है? बिजली का बिल 6 रुपये यूनिट आ रहा। अच्छा, तो पहले की सरकारों के मुकाबले कैसे बिजली का बिल आ रहा है? पहले के मुकाबले पहले तो घना ज़्यादा रहा, 180 रुपये पर के हिसाब से। ये बताओ, ये भी ये वोट के चक्कर में, पान के चक्कर में इन्होंने तो कर दिया। अगनों को बाद बिल है और चुनाव होती गए फिर कर देंगे, अगनों का वह अगनों को डबल पूछा देंगे। लोग बाकी कांच काट रहे हैं और कुछ नहीं। आपको लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? मैं जडू ही नहीं रोल, बिल्कुल ही जीरो है। कौन वोट दे देगा? और युवाओं से बात करेंगे, और युवा कुछ हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या बनाना चाहते हो इस बार बागपत विधानसभा से? RLD से जी। अच्छा, हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी का अगर जो बात करें तो योगी जी ने युवाओं को विकास दिया है? नहीं, कोई विकास नहीं जी। विकास होता तो 12-15 साल का हो जाता। विकास कुछ नहीं, सारे युवा हैं देख लो। हमारे गांव में 2 दिन पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, वो ये इसलिए चलाया गया था, कुछ लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग अपनी यहाँ हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे मवी कला गाँव से, और यहाँ कुछ लोग किसान इकट्ठा हुए थे, बैठे हुए थे अपने घर पे,
तो हमने सोचा चलो देखते हैं, इनके लोगों के रिव्यू लेते हैं। यहाँ से निकलते हुए हम लोगों ने देखा काफ़ी लोग खड़े हैं, तो इनके रिव्यू लिए। चलो कोई बात नहीं, जोश में है ये किसान। यहाँ हमारे 2 दिन पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि सारा यो गांव जो है ना, यो बीजेपी का है। वोट यहाँ पर योगेश की है, लेकिन वो 5 काम नहीं गिनवा सकता यहाँ इस गांव में आके कि मैंने ये करवाया है। ये युवा है, इनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक के कोई यहाँ 5 काम नहीं गिनवा सकता। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या मानना साहब? आरएलडी को वोट जाएगी जी अब की बार। दलित समाज से हूँ मैं। यहाँ तो अच्छा, हाँ, दलित समाज का जो रुझान है वो कहाँ है? क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम कपिल है जी। दलित समाज का जो रुझान है आरएलडी पे है अब की बार। ये हमारे भाई है, सारे दलित समाज से आते हैं, सारे आरएलडी पे जाके अब की बार विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे। जात पात कुछ नहीं है। आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास से आप खुश नहीं है? बिल्कुल कुछ नहीं है। विकास के मुद्दे पे हम वोट दे रहे हैं अब की बार आरएलडी को। आइए देखो, ये किसान, ये गन्ना किसान बोलते हैं जिनको, इनको लगाओ कैमरा पे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये दिखाइए, ये आरएलडी का जोर, ये बड़ी कलम है। देखो क्या स्थिति है लोगों की यहाँ, बड़ी बड़ी स्थिति में लोग यहाँ किसानी, ये किसान है, ये गन्ने किसानी बुकी पे झंडा लगा करके और जताना चाहते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय लोक दल के कैंडिडेट को ही हम लोग यहाँ से जिता के भेजेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। आइए किसान हैं, इनसे किसान से ही बात करते हैं। क्या मानना आपका? आप कौन सी पार्टी? मेरा नाम अंकित तेवतिया है जी। अच्छा, मैं राष्ट्र लोक दल का सपोर्टर हूँ। हम राष्ट्र लोक दल को ही वोट करेंगे। तो आप मवी कला गांव के ही हैं? ये किसान के बेटे हैं, या रास्ते में जा रहे थे तो हमने इनसे बात करेंगे। आपका क्या मानना था? कौन सी पार्टी का विधायक बनाएंगे? हम जी नलके का ठाऊंगे, पानी फेर का आगा, नलका जीतेगा। तो यहाँ से कमल के फूल की भी बात है, 5 साल विधायक रहे हैं, उनके काम से आप संतुष्ट नहीं है? गुरुजी काम तो कुछ हुआ ही नहीं। काम तो सरकार बुढ़ापा लिया, कोई रेवो नहीं कटी, एक भी भर्ती नहीं कटी, एक भी कुछ काम ही नहीं हो रहा। बाग पर 76 सुखा हो दिया। कमल का तो पानी सूख लिया, नलके का भर गया पानी। इनका यही काम। तो फिर हम इनके पास आए हैं। क्या नाम है आपका? कपिल है जी। कपिल जी, क्या आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का विधायक यहाँ से बन के आएंगे? बिल्कुल बनेगा जी, तो बिल्कुल पिछड़े वर्ग को, कमजोर वर्ग को रोजगार दे पाएंगे? अब की बार कम छोटा वर्ग जो है साथ में मिलके चल रहा है। आरएलडी को यहाँ से विधायक बनाओगे 100%। आपने सुना कि यहाँ सभी समाज के लोग, ये जाटो समाज के लोग हैं, ये भी यहाँ बिल्कुल इन्होंने मन बना लिया है कि इस बार राष्ट्रीय लोक दल के विधायक को जिता के भेजेंगे। और क्या कहना है आपका? बताओ भाई को। आपका क्या नाम है साहब? विकास कुमार जी। विकास कुमार जी, कौन से समाज से आप? दलित से। दलित समाज से। आपने क्या विश्वास जताया अखिलेश यादव, जयंत चौधरी पे कि आपको विकास दे पाएंगे? अखिलेश यादव गरीबों के लिए बहुत हक में बहुत करते हैं। उन्होंने बेरोजगार भत्ते भी दिया है। जब उसकी सरकार थी, दलित समाज को पेंशन भी टाइम पर आई है सबकी, बुढ़े विधवाओं की भी, बुजुर्ग की भी। जी सर। कभी यही कहना है कि जयंत चौधरी के जो कैंडिडेट है उनको जिता के भेजेंगे। और क्या कहेंगे आप? नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरा नाम आरिफ है और मैं ग्राम, कौन से समाज से हैं आप? मैं मोमडन कम्युनिटी से हूँ। हाँ, और मैं ग्राम मावी कला से ही बिलोंग करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब आरक्षण की विरोधी है, युवाओं की विरोधी है, इनकी बेरोजगारी की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को भी यहाँ काफ़ी मकान बनाए हैं और काफ़ी उनको सहायता दी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ, किसको मकान बना के दिए? नहीं बने आपके मकान यहाँ? हमारे यहाँ एक मकान। और किसी को, कई लोगों से बात करेंगे, क्या उन लोगों का मानना है? पार्टी हमेशा विकास को आगे लेके चलिए, विकास के मुद्दे हम उठाते हैं। तो आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव के काम से आप संतुष्ट हैं कि आने वाले जो पहले उनकी योजना में आप काम ठीक हुए थे कि समय पे आपको रोजगार मिला है युवाओं को और आगे मिलेगा, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, गन्ने के भाव भी बढ़ाए गए थे, बिजली भी अच्छी आती थी। 65 रुपये गन्ने के बढ़ाए गए थे, योगी जी ने 25 रुपये बढ़ाए हैं और बसपा सरकार में 135 रुपये बढ़े थे। तो दोनों की कंपेरिजन अगर जो करी जाए तो समाजवादी पार्टी में 65 रुपये बढ़े हैं। आगे आपको लग रहा है कि और आपका गन्ने का पैसा? बिल्कुल, हम बदलाव की एक बिहार चल चुके हैं यूपी में, और हम गठबंधन सरकार के साथ, गठबंधन जो बना है इसके साथ है। कुछ लोगों से बात करेंगे। आप सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं? एक हमारे साथ किसान है, ये शायद सिलेंडर भरवा करके आए हैं। सिलेंडर खाली है जी। अच्छा, खाली है और घर पर रोड़ा चल रहा है जी। या क्या भरवा लिया, मेरे पास में पैसे नहीं है। और पहले 500 रुपये में भरवाता है, भी 1000 रुपये में भरा जान लग रहा। कहाँ से लाऊं भरवा के? मेरी आय तो क्या कर रहे हो? अब सिलेंडर बेचने जा रहे हो या किसी को गिरवी धरने जा रहे हो? जी, या गिरवी धरा जाएगा जी, और क्या होगा जी, पीछे ना धो रहे। किसानों को ये कहना परेशान है, इनको
इनको 1000 रुपये इनके पास नहीं है, गन्ने का पैसा इनको टाइम से नहीं मिलता है, और ना ही गन्ने के 25 रुपये इन्होंने बढ़ाए थे, वो भी टाइम पे नहीं मिल पा रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि पास पैसा नहीं है, हम परेशान हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या कहते हैं आप, क्या मानना है? योगे धाम हमारे गांव की है जी। गांव में जाके देखो क्या हालत कर आप रखी है। कौन से गाँव के हैं? मैं भी कला बागपत का ही हूँ जी। मैं अच्छा, मेरा नाम है गोलू। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ पाएगी? नहीं जी, नहीं, दोबारा आ पाएगा नहीं, लोक दल के है जी। और लोगों से बात करते हैं, क्या मानना है? बीजेपी तो विधायक बनेगा। लोक दल का, अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं? ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। किसान मार दिया 5 साल में 25 रुपए, यहाँ तो 25 पैसे किलो। कौन सी चीज 25 पैसे किलो बढ़ी? ये पूंजीपति आपका मानना बिल्कुल नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बिल्कुल नहीं जिताएंगे, आपने मन बना लिया है? मन बना लिया आपकी बार जैन सरकार। उनका भी यही कहना है कि अब की बार जैन सरकार है। और एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं। पापा जी, आप कौन सी पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं? हम तो लोक दल की है जी, अच्छा, लोक दल की देंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दोबारा दे दो, एक बार पहले दिया था ऐसा। पहले भी विधायक बनाया था आप लोगों ने, पहले भी विधायक बनाया था, आपके क्या लग रहा है कि विधायक नहीं बनेंगे? बनेंगे क्यों ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के योगेश धामा दोबारा विधायक बन के आएंगे? नहीं बनाए। अच्छा।